नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये स्टॉक 306 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 0.49% का मूव दिया था। इस स्टॉक को हम शॉर्ट में BEL के नाम से जानते हैं। मार्केट कैप है इसकी 2,23,643 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 51.10% है। बुक वैल्यू 22.30 है। डिविडेंड यील्ड 0.72% है एंड फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में देखें तो ये स्टॉक 50 एंड 200 दोनों DMA से ऊपर ट्रेड करा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशो की बात करें तो पी रेशो 5 ईयर्स के टाइम स्पेन पे मीडियन से थोड़ी सी ऊपर है। 1 मंथ के टाइम स्पेन पे देखें तो मीडियन से बिल्कुल छोटू सी ऊपर है, तो कोई दिक्कत परेशानी की इतनी बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन में देखें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारा डाइव डाउन किया है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई थी। एंड ये हमने पहले भी बात करी थी जब लास्ट एनालिसिस करी थी कि रिजल्ट कुछ खास अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि इसका पैटर्न है, इसका मार्च का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, जून का इससे सबसे कम अच्छा रिजल्ट आता है, सबसे बुरा रिजल्ट इन अदर वे सबसे बुरा रिजल्ट जून का इसका रहता है, फिर ये रिकवर करता है। तो अभी के लिए चलते हैं हम इसके चार्ट पे। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। हमारा जो चैनल है उस पर हो चुकी है मेंबरशिप स्टार्ट एंड आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 3 प्लान्स हैं एंड उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उसमें क्या क्या है। तो थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि इसका रीज़न भी क्या था इसको स्टार्ट करने का। तो सबसे पहले तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि आप कुछ ही वीडियोस पे बनाते हैं स्टॉक एंड शायद आपने होल्डिंग बनाई है तो आप मार्केट मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस पहली बात तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एंड दूसरा, मेरे व्यूज़ ही इतने कम होते हैं कि मैं चाहूँ भी तो भी मार्केट मैनिपुलेट नहीं कर पाऊँगी। और तीसरी बात यह है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल बाय रूल्स चलती हूँ एंड मैं खुद NISM के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। और तीसरी बात ये है कि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आती है, तो ईमेल्स भी आती हैं, इंस्टाग्राम पे भी रिक्वेस्ट आती है। तो कई बार कुछ लोगों का इनफैक्ट यूट्यूब पे ही कुछ दिन पहले एक सर है, उन्होंने बोल दिया कि आप बहुत भाव खा रही हैं, आप इसके ऊपर मैंने इतनी बार बोला आपने वीडियो नहीं बनाई। तो कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है, कई बार टाइम क्रंच होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो स्टॉक उतना होता ही नहीं है उसमें। अगर वॉल्यूम आपका 2000 का है तो मैं क्या वीडियो बनाऊं आखिरकार, मतलब मुझे चैनल भी चलाना है, मुझे थोड़े बहुत व्यूज़ भी चाहिए। तो मैं उस स्टॉक पे वीडियो नहीं बना पाती कई बार। तो कुछ की अपशब्द भी आते हैं, कुछ की गंदी लैंग्वेज भी आती है जो कि इस पे शो नहीं होते हैं, मुझे हिडन कमेंट्स में आते हैं। तो यहाँ पे ये मेंबरशिप स्टार्ट करी है, जो सीरियस लोग हैं तो वो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली हमने मेंबरशिप रखने की कोशिश करी है। आप अगर डिटेल में जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप जो स्टॉक बोलेंगे मैं उस स्टॉक पे वीडियो बनाऊंगी एंड हमारी जो नॉर्मल एनालिसिस है वो तो आती रहेगी, फ्री की वीडियोस आती रहेंगी। बट यस है यहाँ, यस ये बात ज़रूर है कि प्रेफरेंस जो है अब मेंबर्स को दी जाएगी एंड आप अगर किसी स्टॉक पे वीडियो चाहते हैं तो उस पर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस हम यहीं पे करेंगे। एंड दूसरी बात ये है कि यहाँ पे काफ़ी लिमिटेड सीट्स रहने वाली हैं, तो जो फंडा रहेगा वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का ही रहेगा और उसके बाद हम मेंबरशिप भी थोड़ी सी होल्ड कर देंगे बिकॉज टाइम क्रंच कुछ होता है एंड उसकी वजह से कई बार सब लोगों को, कुछ ज़्यादा लोगों को हम अगर ऑन बोर्ड ले लेते हैं तो केटर नहीं कर पाएंगे कभी, तो उसकी वजह से हम बहुत लिमिटेड सीट्स यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग मेंबरशिप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। चार्ट पे देखिए, आज हमें इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिखाई दिया है। इसको जूम करके देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर है, वैसे अगर देखें तो ग्रेव स्टोन डोजी भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिकली दोनों में ही ये चीज़ ज़रूर है, एक कॉमन है कि अपने इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करा है जो कि 304.80 का, बेसिकली यस 304.80 के आसपास का है। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे इसका हो सकता है, थोड़ा सा ये नीचे भी जा सकता है सपोर्ट, क्योंकि इसकी यहाँ पे अगर कैंडल का देखें हम तो उसके अकॉर्डिंग नीचे भी जा सकता है। एंड हम अगर दूसरी कैंडल का देखें, इस कैंडल का देखें तो इसके अकॉर्डिंग ऊपर भी जा सकता है। तो बेसिकली हम क्या करके चलते हैं, हम नीचे लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इसका सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया, इसकी रेजिस्टेंस बेसिकली बनती हुई दिखाई दी है। तो आज का अगर देखें तो इस सपोर्ट से रिवर्सल लेके ये गया है एंड यहाँ पे ये इन्वर्टेड हैमर बनाता हुआ दिखाई दिया है हमें स्टॉक। ये मैंने अभी एडजस्ट क्यों किया, उसका रीज़न ये है कि अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आपके लिए शायद ये न्यू इन्फॉर्मेशन रहेगी। जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो ये थोड़ा पता भी है कि हमेशा मैं बोलती हूँ कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है उसका कोई एक सिंगल नंबर नहीं होता है, उसकी हमेशा एक रेंज होती है। तो रेंज के अकॉर्डिंग जैसे जैसे कैंडल्स बनती चलती है हमें अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करना पड़ता है ऑफ कोर्स।
तो ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टेक्निकल एनालिसिस। वॉल्यूम को देखिए सबसे पहले तो कल वॉल्यूम 13.07 मिलियन का आया था, आज 21.89 मिलियन का आया है, राउंड फिगर में 22 मिलियन का आया है। एनएससी की बात करें, बीएससी का अलग से होता है, तो वॉल्यूम में हमें ज़रूर यहाँ पे अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। आरएसआई की बात करें 51.49 पे है, तो 52 के आसपास है, काफ़ी अच्छी स्टेज पे आरएसआई अगर यहाँ से मूव देती है तो बहुत अच्छे मूव हमें मिल सकते हैं, क्योंकि आरएसआई के पास हेडरूम बहुत अच्छा है। अभी जब आरएसआई 40 से 60 की लेन में स्विच करेगी तो ऑफकोर्स इसको एक हिकअप ज़रूर मिलेगा। अभी के लिए चलते हैं एक बार वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे देखिए हमें यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई, डॉजी या फिर हैमर, अगर जूम करके देखें तो हैमर बनता है। तो दोनों के केस में ये सिनेरियो ज़रूर है कि ये बुलिश पैटर्न ज़रूर बना रहा है। यहाँ पे हैमर मिला था, ये ड्रैगन फ्लाई, डॉजी लेके चल लेते हैं हम, तो ये बुलिश पैटर्न ज़रूर बना रहा है। और यहाँ पे ये जो हमने चैनल के अंदर चैनल बनाया है यहाँ पे, उसको ये सपोर्ट बना के ज़रूर चला है। रिवर्सल उसके थोड़ा सा बाहर से आता है, बट क्लोजिंग जो देता है उसके अंदर ही देता है। तो लास्ट 3 वीक से हमें ये देखने को मिल रहा है। स्टॉक अभी 20 वीक सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। आरएसआई 65.44 पे है, 60 से ऊपर है आरएसआई, दैट मीन्स इसका अप ट्रेंड जो है अभी चालू है। एंड अभी चलते हैं डेली चार्ट पे, एंड एक बार हम चलेंगे इसके बीएससी पे। तो बीएससी पे देखिए प्राइस बैंड तो इसका नो बैंड लिखा है। एक न्यूज़ आई थी जो कि कल आई थी, मीडिया रिलीज की न्यूज़ थी। तो बेसिकली इसमें इन्होंने बात करी थी कि यहाँ पे इनको एक ऑर्डर मिला है, और वो मिला है 695 करोड़ का, एंड ये 12 जुलाई को इनको मिला था, लास्ट डिस्क्लोजर ऑन 12 जुलाई 2024। तो मेजर ऑर्डर्स जो इनको मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, मतलब किस चीज़ के लिए मिले हैं? कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, स्टेबलाइज्ड ऑप्ट्रॉनिक्स, पेडिस्टल्स एंड अपग्रेड्स, स्पेयर एंड सर्विस एट्सेट्रा। तो अभी के लिए इन्होंने बोला है कि इन्होंने जो टोटल इस फाइनेंशियल ईयर में जितने इनके पास ऑर्डर आए हैं, तो वो आए हैं 5920 करोड़ के। अभी तक इनके ऑर्डर्स आ चुके हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। 2024 एंड 25 फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पे बात हो रही है। तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। अगर वैसे देखा जाए तो 6000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है इसकी। तो देखिए अभी जो डिलीवरी परसेंटेज क्या है वो 37.54% क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छा डिलीवरी परसेंटेज नहीं गया। जिस तरीके से इनकी ऑर्डर बुक है एंड जिस तरीके का इनका ऑर्डर आया था, उस तरीके के बहुत अच्छा डिलीवरी परसेंटेज नहीं गया है। बट यस, जिस तरीके का मूव मिला है, जिस तरीके का वॉल्यूम आया है, उस तरीके से बोल सकते हैं कि ठीक गया है। 30 से ऊपर गया है, दैट मीन्स ट्रेड की जगह ये थोड़ा सा अकोमोलेट भी किया गया है, तो ये एक अच्छी बात रही है यहाँ पे। अब देखते हैं थोड़ा सा इसका कैंडल स्टिक का। तो कैंडल स्टिक का देखिए, ये जो स्टॉक है ना, ये यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, जो कि है 304.50 के आसपास की। इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, एंड इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है तब से, एंड ये है 27 मई 2024। अब इस रेजिस्टेंस को शायद ये ब्रेक भी कर जाता, और कर भी गया था बीच में। यहाँ पे इसको 7.67% के मूव मिले थे, कर गया था बीच में, और ये 3 जून की बात है। उसके बाद इलेक्शन वाले दिन क्या हुआ वो तो सबको पता ही है। तो ये 19.80%, मतलब 20% डाउन चला गया था वहाँ से। नो डाउट इसको अच्छा खासा उसके बाद रिवर्सल मिला, बट फिर से इसी रेंज में, जिस रेंज पे अभी स्टॉक ट्रेड करा है, उसी रेंज में काफ़ी टाइम रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल्स, 10 ट्रेडिंग डेज उसी में मिला, और 10th डे को इसको यहाँ से ब्रेकआउट मिला, फिर ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद कोई मार्केट करेक्ट हुई, कोई कैसी न्यूज़ आई, कोई ग्लोबल न्यूज़ आई, तो उसके चलते तो इस पे क्या सारे स्टॉक्स पे असर देखने को मिला है। हालांकि ये उतना नहीं इसमें गिरावट देखी गई जितना बाकी स्टॉक्स में देखी गई है, बट यस, अगर वैसे देखें, हाई से देखें, तो यहाँ पे काफ़ी हद तक गिरावट देखने को मिली है हमें। तो ये जो रेंज है बेसिकली, इसको कर लेते हैं हम डार्क। ये जो रेंज है, हो सकता है कि स्टॉक अगेन इस रेंज में थोड़ा सा हमें क्रॉल करता हुआ दिखे, क्योंकि पहले भी इस रेंज में हमें यहाँ पे 10 डेज क्रॉल करता हुआ दिखा है। तो हो सकता है कि इसके बीच ये जो है 304 एंड 310 के बीच में हो सकता है ये क्रॉल करता हुआ। देखिए आज जो इसने हाई लगाया था वो 309.20 का लगाया था, सस्टेन ये नहीं कर पाया। मूव की देखते हैं कितने परसेंट के मूव देने की इसने कोशिश करी है। तो यहाँ पे इसने 1.60% के मूव के आसपास की इसने कोशिश करी, बट जो सस्टेन कर पाया वो 0.5% पे ही कर पाया है। ये फ्लक्चुएशन इसमें ज़रूर देखने को मिली है, और इसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि निफ्टी भी ना काफ़ी चॉपी चल रही है। तो जब मार्केट जो बेस है वो थोड़ा सा चॉपी चलेगा, तो बाकी स्टॉक्स पे असर ज़रूर देखने को मिलता है। कुछ तो बड़े अच्छे मूव दे जाते हैं, बट कुछ पे काफ़ी असर उसका देखने को मिलता है।
तो अभी के लिए देखें तो ये स्टॉक अभी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे पहले भी जब ये इसी रेंज में कंसोलिडेट करा था तब भी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से ऊपर ही था, तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे बोलिंजर बैंड का माउथ यहाँ पे एग्जैक्टली नैरो नहीं बोल सकते, बट यस ये थोड़ा सा नैरो होने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, क्योंकि ये है यहाँ पे बना था नैरो बिल्कुल मई के स्टार्टिंग वीक में, मई के फर्स्ट 2 वीक्स में यहाँ पे नैरो बना था, तो उतना नैरो तो नहीं है, बट यस नैरो होने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, टनल ज़रूर यहाँ पे बना रहा है। तो इतना नहीं बोल सकते कि बोलिंजर बैंड के सहारे कि यहाँ पे ब्रेकआउट मिलने वाला है, बट यस ये ज़रूर चीज़ है कि इसमें मूव की संभावना तो काफ़ी है। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो ये जो टारगेट हैं हम पहले भी लेके चले थे, हम मंथ एंड के लेके चले थे, बट हमने बीच में रिवाइज भी किए थे। तो अभी के लिए ये टारगेट जो है हम 10th सितंबर के लेके चलेंगे, एंड 10th सितंबर तक हमारे पास काफ़ी अभी ट्रेडिंग डेज हैं। तो अभी के लिए एक सिंपल सा पैटर्न देखिए, हालांकि ये तो रिजल्ट की वजह से, इलेक्शंस की वजह से गिरा था, तो हमें ये मूव देखने को मिले थे, बट 25% के आसपास के यहाँ पे मूव मिले थे हमें। पीछे भी थोड़ा सा पैटर्न देख लेते हैं कि अगर हमें कंसोलिडेशन के बाद मूव मिलते हैं तो कितने परसेंट के मिलते हैं। तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे हमें 35% के आसपास के मूव मिले हैं। तो हम यहाँ पे 25 या 35 ना लेके चलते हुए हम यहाँ पे सिर्फ 20% के मूव के आसपास लेके चले हुए हैं। और 10th सितंबर की बात करें तो यहाँ पे 10th सितंबर तक मुझे लगता है तब तक चैनल का भी इसको हिकअप आएगा, उसके आसपास भी ये ट्रेड करता हुआ रहेगा, एंड दोनों चैनल का हिकअप आएगा। इनफैक्ट ये जो चैनल के अंदर चैनल बना है और जो एक्चुअल काफ़ी टाइम से चैनल बनते हुए आ रहा है, तो दोनों चैनल का यहाँ पे हिकअप रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम फ्रेश एंट्री की बात करें तो ट्रेडिंग व्यू की तो यहाँ पे बाई की एंट्री है, एंड मुझे भी लगता है कि यहाँ पे एंट्री डेफिनेटली बनती है, बट यहाँ पे एंट्री 2 शर्तों पे बन सकती है। या तो लाइव मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा आ जाता है और ये इसको ब्रेक कर देता है, जो कि 310 का, इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो एंट्री बनाई जा सकती है। या फिर ज़्यादा सेफर साइड चलना है तो जब कंफर्मेशन कैंडल मिल जाएगी, जब इसके ऊपर ट्रेड कर रहा होगा, ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा 310 के ऊपर, तो एंट्री बनाई जा सकती है। उससे पहले मुझे लगता है कि एंट्री नहीं बनानी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर बना रहे हैं, एंड लॉन्ग टर्म की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ टेक्निकली 1 ईयर की मिनिमम, तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे हैं तो डिफरेंट सिनेरियो है, बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बना रहे हैं, शॉर्टर रन में अगर आप स्विंग की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार कंफर्मेशन कैंडल का वेट ज़रूर करना चाहिए। रेस्ट ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है नहीं, तो आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।